नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से रुबाइयाँ और गज़ल के प्रश्नोत्तर। रुबाइयाँ और गज़ल जिसे लिखा था फिराक गोरखपुरी ने। इनकी वीडियो हम देख चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? जिसके उत्तर में आप लिखेंगे बेटा, रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। लच्छे आप जानते हैं ना, राखी के पीछे जहाँ से हम बांधते हैं, फुंदे लटके होते हैं, उसे लच्छे कहा जाता है, जो कि गोल्डन कलर के लगभग होते हैं। वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है। घटा का जो संबंध बिजली से है, यानी बादलों का, जब घटाएं छाती हैं तो बिजली चमकती है, वही संबंध भाई का बहन से है, प्रेम का आपसी संबंध है। शायर यही भाव व्यंजित करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहे। दूसरा प्रश्न है, खुद का पर्दा खोले हैं। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? फिराक गोरखपुरी ने एक शेर लिखा था कि मेरी बात बताते हैं या खुद का पर्दा खोले हैं। खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह अपनी स्वयं की ही कमजोरी व्यक्त कर रहा है, ना कि वो दूसरे की निंदा कर रहा है। कवि की बुराई करने वाला आदमी अपनी बुराई, कवि के अनुसार बुराई करने वाला व्यक्ति अपनी बुराइयों से पर्दा उठाता है, अर्थात दूसरे की जब निंदा करता है तो वो अपनी औकात बता रहा है कि मैं किस तरह के व्यवहार का व्यक्ति हूँ। प्रश्न 3, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, इस पर चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जो इन्होंने ऊपर जो पंक्ति लिखी है ना, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं, इसको पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि शायर कभी भाग्यवादी नहीं रहा, निराशावादी नहीं रहा। वास्तव में किस्मत ने उसका कभी भी साथ नहीं दिया, इसलिए वह किस्मत पर भरोसा नहीं करता। जब कभी भाग्य की बात चलती है तो वह उसके नाम पर केवल रो लेता है, उस पर भरोसा नहीं करता है। तो ये प्रश्न थे इस पाठ्य पुस्तक के, और इसमें कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिन पे हम चर्चा करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, रुबाइयाँ के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि दीपावली के त्यौहार के बारे में बताते हुए कहता है कि इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है। पुताई यानी कि रंग रोगन किया जाता है, उसे सजाया जाता है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए रोशनी की जाती है। बच्चे के छोटे से घर में भी दिए के जलाने से माँ के मुखड़े की चमक बढ़ जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में आता है। इस त्यौहार पर आकाश में हल्की घटाएं छाई होती हैं। राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए से प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से ये जो बिंब हैं, ये हम इस आंसर के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न, फिराक की गज़ल में प्रकृति को किस तरह से चित्रित किया गया है? फिराक की गज़ल के पहले 2 शेर में प्रकृति वर्णन को ही समर्पित, ये जो 2 शेर हैं ये प्रकृति वर्णन को ही समर्पित हैं। एक में तो है कि कलियां गांठें खोले हैं,
दूसरा, रात को आकाश में तारे चमकते हैं। प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। कवि इस शेर को नव रसों से आरंभ करता है, हर कोमल गांठ के खुल जाने में कलियों का खिलना, और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना, संबंध सुधर जाना। इसके बाद कवि कलियों के खिलने से रंगों और सुगंध के फैल जाने की बात करता है, और पाठक के समक्ष एक बिंब उभर कर सामने आता है कि वह सौंदर्य और सुगंध दोनों को ही महसूस करता है। तीसरा प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फिराक के रुबाइयों में घरेलू जीवन का चित्रण हुआ है। इन्होंने कई बिंब उकेरे हैं। एक बिंब में माँ छोटे बच्चे को अपने हाथ में झुला रही है, बच्चे की तुलना चांद से की गई है। दूसरे बिंब में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चा माँ को प्यार से देखता है। तीसरे बिंब में बच्चा चांद लेने की जिद करता है क्योंकि वो चांद को एक खिलौना समझ रहा है। तब माँ द्वारा दर्पण में चांद दिखाकर और बच्चे को बहलाती है। माँ बच्चे को जिद के सामने झुक तो जाती है, लेकिन वो किस तरह से बच्चे को चांद दे खिलौने के रूप में, इसलिए माँ दर्पण में बच्चे को चांद दिखाती है, चांद का जो अक्स होता है वो दिखाती है और बच्चे को कहती है कि ये देखो चांद तुम्हारे आंगन में उभर आया है, इससे तुम खेलो। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गज़ल का केंद्रीय भाव, उद्देश्य भी कह सकते हैं। फिराक गोरखपुरी ने गज़ल में दर्द और कसक का वर्णन किया है। उसने बताया है कि लोगों ने उसे हमेशा ताने दिए, उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही, उसके साथ कभी भी उसकी किस्मत ने वफा नहीं किया। दुनिया में केवल गम ही था, दुख ही था जो उसके पास रहा। उसे लगता है जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। इश्क के बारे में शायर का कहना है कि इश्क वही प्राप्त कर सकता है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, अर्थात जब कुछ पाना होता है तो उसके लिए व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। कवि की गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। यह गज़ल इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है, वो सब कुछ कवि फिराक गोरखपुरी की गज़ल में दिखाई देता है। फिराक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। कवि की भाषा उर्दू है, परंतु उन्होंने हिंदी व लोक भाषा का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। ये विलक्षण प्रयोग ये हैं: लोका देना यानी कि ऊपर की उछालना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, माँ के हाथ में आईना देकर बच्चे को बहलाना, ये सारे जो बिंब हैं ये कवि के विलक्षण प्रयोग हैं। जैसे माँ कैसे बहलाती है बच्चे को, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी तो चांद ही है ना। इसके बाद, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस शेर में पहला प्रश्न स्पष्ट कीजिए, इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है, इसकी भाषा की विशेषता बताइए। तीसरा प्रश्न बनता है, पर्दा खोलने का प्रयोग, इसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहले का उत्तर है भाव सौंदर्य। कविता का भाव ये है कि जो कवि की बुराई दूसरों से कर रहे हैं, वे बुराई करते हुए अपनी कमियां स्वयं प्रकट कर रहे हैं, अर्थात अपनी औकात स्वयं दिखा रहे हैं। इस प्रकार वे व्यक्ति दूसरों की निंदा करते हुए खुद अपनी ही निंदा कर रहे हैं, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन है भाषिक विशेषताएं। यह गज़ल छंद है, भाषा प्रवाहमयी और उर्दू का प्रयोग किया गया है। तीसरा है पर्दा खोले हैं। पर्दा खोलना पुनरुक्ति से गज़ल का भाव सौंदर्य बढ़ गया है। यहाँ निंदा करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि पर्दा खोलना चाहते हैं, अर्थात दूसरों का रहस्य बताना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि दूसरों का रहस्य बताते हुए वो स्वयं अपने व्यवहार के बारे में बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है। तो इस तरह से बच्चे इन प्रश्नों को एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए, इन्हें याद कीजिए और इसके पश्चात अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। धन्यवाद।